बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आपने समझा ग्यारस का एकादशी का तात्पर्य है ना। सन्यासियों की दृष्टि में एकादशी का मतलब होता है जीव और ब्रह्म का एकीकार हो जाना। जैसे एक ग्यारस जब लिखते हैं तो एक एक दोनों पास पास में हो जाते हैं। अब एक कहीं दूसरी जगह लिख दिया और एक कहीं दूसरी जगह लिख दिया तो एक का एक ही रह जाएगा, और एक एक को पास में मिला देने से क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक क्या है, ब्रह्म, और एक क्या है, जीव। तो जीव और ब्रह्म दोनों जब आपस में पास पास हो जाते हैं, अर्थात देखने वाला और दिखाई देने वाला, देखने वाला और देखने वाला, दृष्टि और दृष्टा, अर्थात अगर सरल भाषा में कहा जाए, जिज्ञासु वृत्ति में जब भक्त होता है तो भक्त सदैव अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को देखना चाहता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यही होता है कि जिसमें व्यक्ति प्रार्थना करता है, तो जब प्रार्थना करता है तो किसकी करता है, उस समय ना कोई चित्र होता है। भाई सामने भले ही आपके भगवान की मूर्ति हो, किंतु उस समय आपके चित्त में, आंखों में चित्र नहीं होता, आपके चित्त में चित्र होता है। अर्थात जिस परमेश्वर को, जिस परमात्मा को, जिस भगवान को, जिस इष्ट को आप जिस रूप में भगवान के जिस रूप को प्रेम करते हैं, अर्थात परमात्मा के जिस स्वरूप का आप दर्शन करना चाहते हैं, जिसको आप मानते हैं, बस वही तो आपके चित्त में होता है ना। तो उस समय उसी को चित्त में बसा करके हम उसी से जब प्रार्थना करते हैं, है ना, तो क्या हुआ, ये अंदर हमारे, ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो देखने वाला कौन है, जीव। ठीक है। और दिखाई देने वाला हमारा ब्रह्म है। बस इसी ध्यान की अवस्था में निरंतर योगी जन आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तब वो धीरे धीरे निरंतर अभ्यास, एक बार नहीं, निरंतर अभ्यास करने से ही ईश्वर आप कौन है, क्या है, इसको समझते ब्रह्म का चिंतन करते 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 जब हम उसके समीप पहुंच जाते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि इंद्रियां अलग हट गई, मन का कोई कार्य नहीं रहा है। अब शांत भाव से, अर्थात मुझे देह जगत का, बाह्य जगत का हमें कोई ज्ञान नहीं है, उस समय मुझे परम शांति, परम सुख का जिस समय अनुभव होता है। और ऐसी दिव्य अनुभूति तभी होती है जब हम उसको देख रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, वो बिल्कुल उसमें समाहित होने की हम अवस्था में होते हैं। उसको कहते हैं जीव और ब्रह्म का दर्शन, दृष्टि और दृष्टा, अर्थात उसको कहते हैं एक एक पास पास में जो हो जाएं, तो उसको कहते हैं ग्यारस या एकादशी। इतने समीप हो जाओ अपने भगवान के, अपने इष्ट के, अपने गुरु के, इतने समीप पहुंच जाओ ताकि कोई दूसरा न रहे, केवल वही वही रह जाए। समझ रहे आप। तो इसको कहते हैं हम ग्यारस। तो अब ये नहीं है, अब ये जो आप अन्न ना खाना, ये भी ठीक है। देखिए, उपवास का मतलब होता है उसके समीप पहुंचना, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। आप समझो मेरी बात। व्रत का तात्पर्य क्या होता है, प्रतिज्ञा करना कि आज मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली, मैंने ये व्रत ले लिया है, आज से मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगा, तो ये हो गया व्रत, है ना। उपवास का मतलब हो गया है, अब अन्न ना खाना ये भी एक उपवास है ना, नमक ना खाना ये भी एक उपवास है। तो ठीक है, शरीर जब तक, शरीर रूपी साधन जब तक जैसा आपका काम करे, ठीक वैसा आप करिए, है ना। लेकिन यदि आपको भूखा रहने में आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो मैंने अभी जो एकादशी बताई, उस एकादशी को आप करना शुरू कर दीजिए। उसको बोली भक्त और भगवान की, बोली सदगुरुदेव भगवान की। मेरी बात समझ में आ रही ना सरलता से। कोई किंतु परंतु हो तो फौरन आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कथा नहीं, ये सत्संग है, और आप सत्संग प्रेमी आज से नहीं है, सैकड़ों 50 वर्ष पुराने हैं। तो अगर कहीं पर भी कोई बात अगर रह जाए, यह नहीं कि मैं ही कहूँ वही आप माने, आपके भी यदि मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप सहर्ष उसको रखिएगा। अगर मैं जानता होऊंगा तो प्रयास करूंगा उसको समझाने का। समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए शरीर एक साधन है, और साधन जब तक आपका कार्य कर रहा है,
साधन आपका जब तक सुचारू रूप से कर रहा है, जब तक कोई कष्ट नहीं होता, आप फास्ट करिए, व्रत करिए, उपवास करिए, समझे। किंतु ध्यान रखें, एकादशी का मतलब क्या है? अपने इष्ट को समर्पित हो जाना। ये नहीं कि उस दिन जो है अब व्रत कब कब नष्ट हो जाते हैं, गाली देने से। अब सब तो कहोगे गाली दोगे, व्रत आपका नष्ट हो गया। झगड़ा कर दिया, लड़ाई हो गई, व्रत नष्ट हो गया आपका। आप दवाई औषधि सेवन करते हैं, व्रत नष्ट हो गया। यदि नितांता शरीर को आवश्यकता है तो उस दिन व्रत ही मत करिए, क्या जरूरी है? जिसमें आप औषधि ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, कोई खास दिक्कत है तो दवाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो शरीर की है ना, शरीर को चलाने के लिए स्वस्थ, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं तो यही कहूँगा कि जो रोगी व्यक्ति है, जो दवाई खाते हैं, वो व्रत ना करें तो अच्छी बात है। कौन सा व्रत? उपवास वाला, बिना खाए पिए वाला है। खा पी करके करो ना। हमारे साधु लोग कहते हैं, हमारे वृंदावन में एकादशी मनती, मैं आपको बताऊँ। हाँ, हमारे वैष्णव संत जिसमें साधु एकादशी होती है, कह रहे महाराज आज चकाचक एकादशी बनेगी, चकाचक वाली, समझ रहे हो आप? कूटू के आटे की कुछ बढ़िया आलू की कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ, और तुम जो है सामक की खीर, क्या कहने महाराज, शकरकंद भुनी हुई, उबली हुई, न जाने क्या क्या, इतनी चकाचक एकादशी मनती है। हम तो कहते हैं रोज एकादशी सिया, समझे। तो बस बढ़िया सात्विक भोजन लो, भगवान की पूजा प्रार्थना में अपने मन को लगाओ, संसार से मन को हटा करके भगवान में लगा देने का ही नाम बोलो एकादशी है। बोले